तो आज हम आपको हेडलाइंस और हैशटैग से परे एक ऐसी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जिसे भारत में बहुत कम लोग देखते हैं और उससे भी कम लोग उस सच्चाई से बच पाते हैं। आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो राजनीतिक बयानबाजियों और हर तरह के आकलन से बहुत दूर होती है। उस सच्चाई को सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब कोई उसके पास जाकर बिल्कुल करीब से उसे अपनी आंखों से देखे। आज हम आपको धरती के उस हिस्से की तरफ ले चल रहे हैं जिसे आसान शब्दों में मौत का रास्ता भी कहा जाता है, जहां जाने के लिए लाखों लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। देखिए यूएस मैक्सिको बॉर्डर से नीरू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है सरहद का वो पश्चिमी किनारा जहां दीवार चली समंदर की धारा। जमीन ने जब दी लहरों को अपनी राह, सरहद ने फिर भी ना छोड़ी अपनी चाह। पानी पे भी खींचती है इंसानों की लकीर, जैसे हर मौन लहर पर हो पहरे की तस्दीक। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के दूर दराज के लोग डॉलर के जानलेवा सपनों की तलाश में जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों से होते हुए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, मानो कोई मायावी शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर की उस दीवार को पार करने के लिए लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, मानव तस्करों पर भरोसा करके एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं होता। जिंदगी दांव पर लगा चुके उन बदनसीब लोगों की ये लंबी यात्राएं ज्यादातर तबाह हो जाने के लिए होती हैं। इसी त्रासदी को सामने लाने के लिए टीवी9 की रिपोर्टर नीरू दुनिया की सबसे व्यस्ततम सरहद पर पहुंची। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अमेरिका की दक्षिणी बॉर्डर यानी यूएस मैक्सिको बॉर्डर से टीवी9 पर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मैं हूं नीरू। दुनिया की सबसे व्यस्ततम बॉर्डर आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा न सिर्फ अपनी कड़ी सुरक्षा को लेकर बल्कि उन हजारों लाखों जिंदगियों की दर्द भरी कहानी को लेकर भी चर्चा में रहती है। ये बॉर्डर दशकों से वैश्विक सुरक्षा, साथ ही मानवीय मुद्दों और वैश्विक राजनीति के बीच जटिलता का गंभीर केंद्र बनी हुई है। माना जाता है कि अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा पार की जाने वाली सीमा है। इस बॉर्डर पर ज्यादातर 6 देशों से लोग आते हैं और अमेरिका में एंट्री करना चाहते हैं। इन देशों में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, क्यूबा, इक्वाडोर और कोलंबिया हैं। भले ही जान चली जाए, मेहनत से कमाया हुआ धन लुट जाए और चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन डंकी रूट से जाने वाले लोग इस बॉर्डर को किसी भी कीमत पर पार करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉलर कमाने के लिए डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाने वाले लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन तस्करों के हाथों शोषण, यातना और यहाँ तक कि मौत का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसकी जीती जागती कहानी अमेरिका और मेक्सिको की सरहद का ये अहम हिस्सा खुद बयां करता है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच बनी यह सैन डिएगो बॉर्डर वॉल करीब 30 फुट ऊंची है और साथ ही हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन को बांटती है। कई लोगों ने अपने सपने पूरे करने के लिए अवैध तरीके से इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। कुछ सफल हुए और कुछ रास्तों में ही खो गए। कुछ लोग इसे सुरक्षा की दीवार मानते हैं तो कुछ लोग इसे सपनों का ताबूत कहते हैं। यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कई ऐसे विस्तार है जहां पर डबल वॉल बनाई गई है और साथ ही यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ड्रोन और सर्विलेंस इतनी कड़ी है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
डंकी रूट अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक रास्ता भर नहीं है, बल्कि ये झूठी उम्मीदों के एक ऐसे भ्रष्ट कारोबार का रूप भी ले चुका है जो बड़े स्तर पर मिलीभगत से चलता है और ये दिनों दिन जानलेवा होता जा रहा है। He was caught at American border and he was directly deported. So guy has lost almost 75 to 80 lakh rupees. अमेरिका मेक्सिको सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर से लेकर पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये दो देशों के बीच दुनिया की 10वीं सबसे लंबी सीमा है। ये सरहद करीब 2000 मील लंबी है और इसमें रेगिस्तान, नदियां और शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं। अमेरिका तक पहुंचने वाला डंकी रूट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस रूट का बेहद खतरनाक होना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस रूट को अपनाने वाले लोगों को हर कदम पर जान का खतरा बना रहता है। कई बार इस खतरनाक रूट से जाने वाले लोग सीमा पार करते वक्त सुरक्षा बलों द्वारा गोली का शिकार भी बन जाते हैं। इसके अलावा भयानक ठंड, भूख, थकान और बीमारियों की वजह से भी कई लोग रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ पे आते हैं। वो जान को जोखिम में डाल के आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर पकड़े गए या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे ही आपको तकलीफ हो सकती है। जो लोग कुख्यात डंकी रूट से होकर अमेरिका जाते हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी मंजिल बहुत कठिन है, रास्ता उससे भी ज्यादा दुर्गम और मुश्किल। लेकिन ना जाने कौन सी कोशिश है कि अमेरिका पहुंचने के लिए मौत के इस रास्ते का मोह बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर बनी उस दुर्जय दीवार को पार करने का दुस्साहस कर जाते हैं। जब हम उस दीवार के बिल्कुल करीब पहुंचे तो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर बनी 30 फीट से भी ऊंचे इस बॉर्डर वॉल को देखकर हमारे जहन में वो तमाम कहानियां घूम गई जिनके किरदारों के सपने इस ऊंची दीवार को पार करने के चक्कर में दफन हो गए। दुनिया की सबसे व्यस्त कानूनी सरहद के आसपास मानव तस्करी और मादक पदार्थों से लेकर जाली पहचानों तक एक ऐसा रहस्यमयी संसार छिपा है जिसे धोखे से बुना गया वैश्विक तस्करी का गलियारा भी कहा जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा हर मोर्चे पर सुरक्षा कड़ी करने के साथ सैन डिएगो क्रॉसिंग भी अब सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं रह गया, बल्कि ये युद्ध क्षेत्र बन गया है। पुराने दिनों में डंकी रूट को खासतौर पर अपराधी गिरोह इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद के दिनों में विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोग इस रूट का इस्तेमाल करने लगे। माना जाता है कि डंकी रूट शब्द का प्रचलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में डंकी का मतलब होता है किसी जगह से दूसरी जगह कूदना या छलांग लगाना। यही कारण है कि भारत से विदेश तक पहुंचाने वाले इस गैर कानूनी रूट को डंकी रूट कहा जाता है। इस रास्ते से लोग मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। डंकी रूट आमतौर पर कई देशों से होकर गुजरता है। भारत से जिन लोगों को डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा जाता है, वो अक्सर गुजरात या पंजाब के रास्ते कानूनी तौर पर पहले दुबई या कतर के लिए उड़ान भरते हैं। फिर यहाँ से रूस के मॉस्को और तुर्की के इस्तांबुल या दूसरे यूरोपीय बंदरगाहों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ से उन लोगों को ब्राजील, इक्वाडोर या निकारागुआ होते हुए कोलंबिया और पनामा के खतरनाक डेरियन गैप में पहुँचाया जाता है, जहाँ बीमारी, आफत और मौत उनका इंतजार कर रही होती है। यहाँ जो सौभाग्यशाली लोग बच जाते हैं वो कोस्टारिका पहुंच जाते हैं। उसके बाद ग्वाटेमाला और मेक्सिको से होते हुए अमेरिकी बॉर्डर पर सैन डिएगो तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी सुरक्षा की ऐसी दीवार उनका इंतजार कर रही होती है जिसे पार कर पाना कतई आसान नहीं होता। दुनिया की खाक छानने वालों और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देने वालों के लिए विश्व विख्यात और सपनों के प्रवेश द्वार वाली इस जगह पर पहुंचने के बाद बहुत कुछ साफ हो जाता है। यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि बॉर्डर के एक तरफ विशाल अमेरिका है, दूसरी तरफ मेक्सिको। यहाँ इन बंद दीवारों के बीच बहुत कुछ अनकहा भी है जो अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेचैन है। इस वक्त मैं पहुंची हूँ यूएस बॉर्डर की उस जगह पर जिसे कहते हैं नो मैन्स लैंड।
क्योंकि ये दो दीवारों के बीच है। बॉर्डर वॉल की दो दीवारें बॉर्डर पर यहाँ पर लगाई गई है, जिसके इस तरफ यूएस है और बॉर्डर के उस तरफ मेक्सिको है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये दो दीवार है। उस तरफ की जो दीवार है बॉर्डर वॉल वो 18 फीट ऊंची है, जबकि बॉर्डर की इस तरफ की जो दीवार है उसे 30 फीट ऊंची बनाया गया है ताकि सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा सख्त रखी जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से वायरिंग लगाई गई है, किस तरह से सर्विलेंस रखाया गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में जिन जगहों की चर्चा बहुत ज्यादा होती रही, उनमें अमेरिका और मेक्सिको का ये मशहूर बॉर्डर भी है। कुछ लोगों को ये जगह डंकी रूट का रास्ता और ये कहानी एक युद्ध क्षेत्र जैसी ही लगती है, लेकिन यहाँ जो अदृश्य युद्ध है वो उन लाखों लोगों के खिलाफ है जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों के बाद इसे लेकर प्रतिक्रियाएं और भी तेज हो गई हैं। मेरे पीछे आप ये जो लोग देख रहे हैं ये सभी मेक्सिको की सरहद से अमेरिका की हद में दाखिल हो रहे हैं और वो भी लीगली। तमाम लोगों के पास दस्तावेज है और सभी को तभी अमेरिका में एंट्री मिलती है जब उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। और यहाँ पर जो है ये काफी क्रूशियल होता है। जिस तरह से हमने देखा कि 34 अलग अलग व्हीकल्स की लेन थी, उसी तरह से यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी जो पैदल चल के आते हैं उनके लिए मेरे ठीक पीछे अमेरिका और मेक्सिको के बीच की वो सरहद है जहाँ पर इन सभी लोगों की चेकिंग की जाती है और उसके बाद ही उन्हें अमेरिका की हद में दाखिल होने की परमिशन मिलती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने कुछ भारतीय नागरिकों को विमान में बिठाकर भारत के लिए रवाना कर दिया था। तब कहा गया कि वो सभी लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। भारत लौटने के बाद उन लोगों ने डंकी रूट और अमेरिका में प्रवेश करने को लेकर अपनी परेशानियां बयान भी की और बताया कि डंकी रूट के जरिए अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी भी देश में जाना बेहद मुश्किल, जोखिम भरा और महंगा भी साबित होता है। यूएस मेक्सिको बॉर्डर से TV9 के लिए नीरू जिंजुवाडिया ओडेसरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।